जोहार बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित विश्वविद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और आज मैं आप लोगों को जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख में तैयारी उड़ान की के अंतर्गत सेट मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 के सेक्शन डी को बताऊंगा, जो 47 से 52 तक है। आज हम लोग देखेंगे कैसे करके हर प्रश्न का सही उत्तर बनाते हैं। सेक्शन डी में पहला प्रश्न है 47। एक मकान में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन तथा 120 वाट का विद्युत हीटर 2 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिनों के लिए कितना व्यय होगा? 400 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर व्यय ऊर्जा जो होगी वो 400 वाट को 8 घंटे से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3200 वाट आवर। 120 वाट का विद्युत हीटर है जो प्रतिदिन कितने घंटे जल रहा है? 2 घंटे जल रहा है, तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी? 120 को 2 से गुना करेंगे, 240 वाट। एक दिन का हम लोग कुल व्यय ऊर्जा निकालेंगे, तो 3200 वाट आवर को 240 वाट से हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 3440 वाट आवर। वाट आवर को किलो वाट आवर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे और 3440 को 1000 से जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 3.44 किलोवाट आवर। एक दिन का निकल गया, तो हम 30 दिन का निकालने के लिए 30 से एक दिन के व्यय को गुना करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 103.20 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का व्यय यदि 4 रुपया है तो 103.20 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, हमारा 30 दिनों का कुल व्यय ऊर्जा निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर ए, घरेलू विद्युत परिपथ में। अगला प्रश्न देखेंगे ए, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अति भारण और लघुपतन के कारणों से अधिक बढ़ जाता है। बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो जाती है। ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत परिपथ में अति भारण और लघुपतन के कारण विद्युत उपकरण जल सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग वहां पे फ्यूज तार का प्रयोग करेंगे। 48 का बी है, अति भारण और लघुपतन क्या है, यह कब होता है? अति भारण कभी कभी एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरण जैसे हीटर, फ्रिज, विद्युत आयरन, विद्युत मोटर आदि को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में धारा का बोझ बढ़ जाता है, जिसे अति भारण कहते हैं। लघुपतन जब किसी कारणवश गर्म तार और ठंडा तार उदासीन आपस में सट जाता है, तब विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बहुत घट जाता है अर्थात शून्य हो जाता है, जिससे प्रवाहित धारा की प्रबलता लगभग दुगनी हो जाती है। इसको लघुपतन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अति भारण और लघुपतन के से बचने के लिए हम लोग फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 49। किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल में क्रिया कराई जाती है। उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाए विधि से एकत्र किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धातु है जिनको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में यदि हम डालेंगे, क्रिया करेंगे, तो कौन सा गैस निकलता है? गैस का नाम लिखें। कौन सा गैस निकलेगा? यहाँ पर जो गैस निकलेगा इसको कौन सा गैस बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। अब क्या ये गैस को एकत्र करने वाली विधि, यहाँ जो विधि होता है
ये विधि कौन सी विधि है? अधोमुखी विधि द्वारा हम गैस को एकत्र करते हैं। 3 नंबर, गैस जल में विलेय है या अविलेय? जो गैस उत्सर्जित हो रहा है क्या वह जल में घुलता है? तो वह विलेय नहीं है, वो नहीं घुलेगा जल में। 49 का 4, गैस वायु से हल्की है या भारी? जो वायु है उससे वो गैस जो उत्सर्जित होती है वो हल्की है। हाइड्रोजन गैस हम लोग जानते हैं बहुत ही हल्का होता है, जिसको गुब्बारे में भी डालते हैं तो ऊपर उठता है, बहुत ही हल्का होता है वायु की तुलना में। 5 नंबर 49 का, गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H2। अगला प्रश्न 50 का ए, निम्न समीकरणों को संतुलित करें। समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि तीर के बाएं तरफ जो है उसको अभिकारक कहते हैं और दाहिनी तरफ जो है उसे उत्पाद बोलते हैं। तो बाईं तरफ जितनी परमाणु की संख्या होगी दाहिने तरफ उतना ही परमाणु की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पर हमको बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो ऑक्सीजन बाएं तरफ 2 है तो दाहिने तरफ भी 2 करने के लिए हम यहाँ पे कितना डाल देते हैं? 2। अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाएं तरफ 2 हो गया, दाहिने तरफ भी 2 हो गया। अब सोडियम का संख्या यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाता है बाएं तरफ, जबकि 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 डालते हैं, 4 देते हैं। 4 देंगे तो इस प्रकार ये संतुलित हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो इसको समीकरण संतुलित है, इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 50 का बी, साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर स्पष्ट करें। हम लोग देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन का पहला है, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक या लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है या कठोर जल में आसानी से झाग देता है। साबुन का रासायनिक सिरा CONA होता है और इसका आयनिक सिरा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव या SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, मानव नेफ्रॉन या वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाएं। वृक्क की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को हम लोग वृक्काणु बोलते हैं, वृक्काणु, और इसे ही अंग्रेजी में नेफ्रॉन बोला जाता है। यहां पर जो चित्र दिया हुआ है इस प्रकार का एक प्याले जैसी संरचना होगी जिसको कहते हैं वोमेन संपुट, और इसमें धमनी जो है इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका, जो आगे जाके कोशिकाओं का एक गुच्छ बना देता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये फिर दूसरे साइड से अपवाही धमनिका होते हुए बाहर चली जाती है। कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है वृक्काणु की, जो एक नलिका में खुलता है, उसे संग्राहक नलिका कहते हैं, इसे संग्राहक नलिका। इसको वोमेन संपुट, इसे ग्लोमेरुलस, मेरुलस कहते हैं। ये जो दिया हुआ है ये अवरोही चाप, इसको हैनेले लूप कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि वृक्काणु का चित्र हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर में है, चित्र में निर्देशित ABCD एवं E के नाम लिखें। यहाँ पे 52 नंबर का उत्तर दिया हुआ है A। यहाँ पर जो A है इसको कहते हैं परागकण, जो B दिया हुआ है इसको कहते हैं पराग नली। C में है यहाँ पर एक
युग्मक है जिसको कहते हैं नर युग्मक, जो डी है ये वाला इसको कहते हैं अंडाशय, और जो ई है इसके अंदर अंडाशय के अंदर इसे कहते हैं मादा युग्मक। इस प्रकार हम देखेंगे कि पुष्प में अंदर में परागण की स्थिति में ये ऐसा चित्र बनता है और इसके विभिन्न भागों के नाम हम लोग स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।